नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एस करण फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो कैंडिडेट टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े कंफ्यूज में गुजर रहे हैं। उन्हें एक कन्फ्यूज़न ये है कि टीचर को जो एग्ज़ाम होते हैं वो 3 एग्ज़ाम होते हैं वैसे इंपॉर्टेंट। रीट का एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है। और इन एग्ज़ाम की जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो सेम जैसी होती है कि बीए करने के बाद आप बीएड करते हैं। और अभी हम वो जो वेट कर रहे थे, आज 4 जून का जो वेट कर रहे थे, हम ये सोच रहे कि 4 जून के बाद आज लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारे माननीय शिक्षा मंत्री या जो हमारे जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं सभी अपने काम में लग जाएंगे और सभी जो आगे आने वाली जो भर्ती है उन सब पे काम करेंगे, जिसका हम कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद हमने जो सबसे पहले उम्मीद की थी, वो सबसे पहले उम्मीद यही की थी कि टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती कब आ रही है। अब हमारे सामने ये कन्फ्यूज़न होता है कि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सी भर्ती पहले आएगी, रीट पहले आएगी, फर्स्ट ग्रेड पहले आएगी या सेकंड ग्रेड पहले आएगी। तो हमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं हम तैयारी करने वाले कि सबसे पहले किसकी तैयारी करें, रीट की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें। हमारा इंटरेस्ट होता है, कईयों का फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने का इंटरेस्ट होता है, कई सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि ये सिलेबस मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, कईयों के लिए रीट के ज़्यादा सूटेबल होता है। लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो सिर्फ टीचर बनना ही होता है, यानी चाहे रीट से, चाहे फर्स्ट ग्रेड से, चाहे सेकंड ग्रेड, यानी हम टीचर बनना ही हमारा टारगेट होता है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट एक में होता है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रीट। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अगर आप देखो तो आपको जो तैयारी करनी है, आप इस कन्फ्यूज़न में मत रहिए। अभी आप इस कन्फ्यूज़न में अपना समय व्यक्त मत कीजिए कि मैं फर्स्ट ग्रेड पहले नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं तैयारी करूँगा। आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे कि नहीं पहले रीट आएगी, नहीं पहले फर्स्ट ग्रेड आएगी, नहीं पहले सेकंड ग्रेड आएगी, उसके बाद उनका सिलेबस उठाओगे और फिर उनकी तैयारी करनी शुरू करोगे। तब तक बहुत टाइम निकल चुका होगा और आपको पता है नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है। जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, हमने कितने रिक्त पद है, कौन सी सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, रीट में कितने रिक्त पद है उनकी काउंटिंग शुरू कर दी है। और जैसे ही आचार संहिता हटेगी और हमारे जो एम्प्लॉई है वो काम कर रहे हैं, वैसे ही हम ये बता देंगे कौन से ग्रेड में या को रीट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में कितने पद खाली है और तुरंत उनका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो अभी जो हम कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, अभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि रीट पढ़ूं, फर्स्ट ग्रेड पढ़ूं, सेकंड ग्रेड पढ़ूं। ये कन्फ्यूजन में मत रहिए। अभी आपका चाहे टारगेट कोई भी हो, आपका टारगेट चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना हो या सेकंड ग्रेड टीचर बनना हो या आपको रीट क्वालिफाई करना हो या रीट के हिसाब से आपको एक सामान्य शिक्षक बनना हो, आप अभी इनका जो सिलेबस में जो कॉमन चीज़ें हैं, इन तीनों में जो कॉमन चीज़ें आती है, कॉमन चीज़ों में आप जैसे देखो साइकोलॉजी, तीनों में साइकोलॉजी आती है और साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो भी करीब करीब सेम ही है। तो आप अभी साइकोलॉजी को कवर कीजिए। उसके बाद जीके भी तीनों में, राजस्थान जीके है वो आता है और इंडिया जीके जो है, तो उस जीके को भी आप कवर कीजिए। उसके बाद अपना सब्जेक्ट, यानी आप इस वक्त वो चीज़ें पढ़िए जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों के लिए कॉमन है, ताकि आप नोटिफिकेशन आने के बाद उसके हिसाब से फिर उस एग्ज़ाम की तैयारी, उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। अभी आप कॉमन चीज़ें पढ़िए। क्योंकि एग्ज़ाम तो हम तीनों ही देंगे। कैंडिडेट जिसने बीएड कर रखी है, जिसने बीए कर रखी है या जो टीचर की तैयारी कर रहा है, वो एग्ज़ाम तीनों ही देगा। क्योंकि हमारा मकसद, हमारी पसंद तो है, किसी की फर्स्ट ग्रेड पसंद है, किसी की सेकंड ग्रेड पसंद है, लेकिन हमारा मकसद टीचर बनना है। इसलिए आप उन कॉमन चीज़ों को अभी छोड़िए मत। अभी आप ये वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं सिलेबस के हिसाब से सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगा, अगर सेकंड ग्रेड पहले आ गई तो सेकंड ग्रेड की करूँगा, फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई तो फर्स्ट ग्रेड की करूँगा, या रीट आ गई तो रीट की करूँगा। नहीं, आप अभी भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आपने बहुत कुछ खो दिया है। इसलिए फिर भी अभी टाइम है आपके पास, अभी भी आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए और उन कॉमन चीज़ों को पढ़िए जो चीज़ें तीनों भर्तियों में आती है।
ताकि आप तीनों में ही एग्जाम दे सको और जिसमें क्वालिफाई हो जाए वो अच्छी बात है। मान लीजिए आपका टारगेट फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने का है और आप कह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड ही टीचर बनूंगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, तीनों में जो कॉमन चीज़ें आ रही है उनको आप पढ़ते जाइए, आप उनको बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे ही फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आता है फिर आप उनका सिलेबस देख के उनके हिसाब से तैयारी कर लीजिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप तैयारी को छोड़िए मत, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि शिक्षा जो है, स्टडी जो हम अध्ययन करते हैं उसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हमारे अधिकांश जो हम कैंडिडेट्स हैं हमारे मन में ये रहती है हम कोई ना कोई काम करते हैं, क्योंकि देखो बिना काम किए हमारा काम भी नहीं चलता, हमें फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार इस चीज़ को साइड में ही कर देते हैं और उसके बाद जैसे ही हम वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में पढ़ना शुरू करो। तब तक तो बहुत कुछ निकल चुका होगा, बहुत कैंडिडेट आपसे आगे निकल चुके होंगे। इसलिए तैयारी को जारी रखिए बिना नोटिफिकेशन को वेट किए हुए। और ये मत सोचिए शिक्षा मंत्री जी नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसके बाद में सिलेबस देखूंगा, नहीं। आप अभी से ही कॉमन चीज़ें, आपको ये देखा हो तीनों एग्जाम में 90% जो चीज़ें वो सेम ही आती है, थोड़ा सा किसी में कम कर दिया जाता है, किसी में ज़्यादा, या किसी में थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। तो आप उन चीज़ों को, आप जिसमें साइकोलॉजी है, जीके है और आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उनको आप परफेक्ट रखिए। ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप, मेरी गारंटी है कि आप अब की बार 100% क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, आपको तैयारी करनी है और आप तैयारी को जारी रखिए। और मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बार बार आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको ग्रामर और राजस्थान जीके को भी एक्स्ट्रा कुछ क्लासें देते जाऊँगा जो आपको हेल्प करेगी। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।